राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का श्लोक 26 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण त में अ मिक्स करेंगे। तत्रा, प के साथ आधा श पश, य पूरे के साथ आधा त्रियत पश्यत। इसके बाद में आधा स अलग है, थ पर ई की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? स्थि स्थि। ता के साथ आधा न स्थितान, त और थ का ध्यान रखना है। पा थ के ऊपर जो आधा रहा उसको पा के साथ पार, थ में अ मिक्स करेंगे पार्थ, थ में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, पार्थ ह। पहला चरण रिपीट, तत्रापश्य स्थितान पार्थः। दूसरा चरण, पी की मात्रा छोटी है। इसके बाद में त के नीचे जो लिखा हुआ है, हम लोग जनरली हमेशा एक ही रहता है, सिंगल रहता है, तो उसको हम त आधा और री से ऋषि की मात्रा कहते हैं, तो उसको बोलते थे त्रि। ठीक है, यहाँ पर त के नीचे डबल टाइम कर्व है, इसका मतलब होता है कि त के नीचे जो मात्रा है वो री की बड़ी है, तो आपको इसको पितरी नहीं बोलना है, पितरी। जो बड़ी मात्रा अपन जिस तरह से खींचते हैं ना, वैसे करना है। पितरी न थ, दोनों अक्षर में अ मिक्स करेंगे, पितरी न थ, पिता। फिर म पूरा म में अ मिक्स करेंगे, म हा के साथ आधा न, महान। दूसरा चरण रिपीट, पितृनथ पिता महान। पहला और दूसरा चरण ध्यान से वापस करेंगे। तत्रापश्य स्थितान पार्थः पितृनथ पिता महान। तीसरा चरण आचा, या के ऊपर जो आधा है उसको चा के साथ आचार, या पूरे के साथ आधा न यान, आचार्यान। मातु, ला के साथ आधा न लान, मातुलान। फिर है भ्रा, भ्रा में भ्र का अर्थ हुआ भ आधा और र पूरा। अब आ की मात्रा लग गई तो उस पर क्या बन गया? भ्रा। फिर त के नीचे यहाँ पर भी डबल टाइम कर्व है, जैसे अपन ने सेकंड चरण में देखा वही चीज़, तो यहाँ पर भी त्रि छोटा नहीं पड़ा जाएगा, मतलब वो है चीज़ सेम ही, त आधा ही है और री से ऋषि की यहाँ पे मात्रा जो है वो बड़ी मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे भ्रात्री और न आधा, भ्रातृन। तीसरा चरण रिपीट, आचार्यान मातुलान भ्रातृन। चौथा चरण पुत्रान, त्रा के साथ आधा न पुत्रान, प पे औ की मात्रा पौ, त्रा के साथ आधा न पौत्रान। स में अ मिक्स करना है, खी की मात्रा लंबी खींचनी है, सखी बिंदी आधा न सखिंस। त में अ मिक्स करना है तथा, क्योंकि शब्द के बीच में इसलिए बिंदी को आधा न पड़ा है, सखिंस तथा। चौथा चरण रिपीट, पुत्रान पौत्रान सखिंस तथा। तीसरा और चौथा चरण साथ में, आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस तथा। पूरे श्लोक का उच्चारण बहुत ध्यान से करेंगे। तत्रापश्यत स्थितान पार्थः पितृनथ पिता महान, आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा। एक बार फिर से, तत्रापश्यत स्थितान पार्थः पितृनथ पिता महान, आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा। इससे पिछले श्लोकों में हमने सुना था जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने निर्देश देते हुए कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दीजिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करते हुए अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य, जहाँ पर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य थे, उनके सामने ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य भाग में अर्जुन के रथ को खड़ा कर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा था। तो अब उसके बाद में क्या हुआ उसको संजय आज के श्लोक के माध्यम से बताएंगे। तत्रा, इसमें तत्रा पश्यत, यहाँ पर दो शब्द बनेंगे, तत्र धन अपश्यत,
अपश्यत का अ और तत्र का अ और अ मिलकर आ बन गया, इसलिए तत्रा पश्यत बना वहाँ पे शब्द। तो तत्र का अर्थ हो गया उन, अपश्यत यानी देखा। स्थितान, स्थितान स्थित। पार्थः, पार्थ यानी पृथा का पुत्र अर्जुन। पितृनथ, पितृनथ यानी पितृन पिताओं को। पितामहान जो पितामह होते हैं उनको। आचार्यान यानी आचार्य को। मातुलान मामाओं को। भ्रातृन भाइयों को। पुत्रान पुत्रों को। पौत्रान पौत्रों को। सखींस आधा सा शब्दों को जोड़ रहे हैं तो सखीन मित्रों को तथा और। अर्थ क्या निकला? उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने, पृथा कुंती का ही दूसरा नाम है, उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को देखा। अब और उसके अलावा किसको देखा? उन दोनों के, ये जैसे सेनयोर उभयोरपि, ये दोनों सेनाओं में स्थित, ये अगले वाले श्लोक का जो पहला और दूसरा चरण का अर्थ निकलेगा वो 27वें श्लोक के पहले दूसरे चरण का अर्थ और 26 श्लोक का अर्थ, ये दोनों मिक्स करके अर्थ निकलेंगे। तो कल के श्लोक 27 में जो पहले दूसरे चरण का अर्थ होगा उससे आज के श्लोक का अर्थ पूरा होगा। तो इस तरह से बस हमें ये पता चला कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा किया और अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने को कहा, तो उसके बाद में पृथानंदन अर्जुन ने दोनों सेनाओं में जो स्थित, जो उनके पिता थे, पितामह थे यानी दादा नाना, आचार्य थे, मामा थे, भाई थे, उनके पुत्र थे, उनके पौत्र थे, उनके मित्र थे, उन सबको देखा। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।